ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम। हे बालक, बंद करो शिव का नाम जपना। क्षमा करें, आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं और आप मुझे शिव जाप करने से रोक क्यों रहे हैं? क्योंकि तुम्हारे महादेव की उपासना करने से कोई लाभ नहीं होता। तुम्हें मेरी भक्ति करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दूंगा। मेरी शरण में आओ बालक, मैं तुम्हारा जीवन परिवर्तित कर दूंगा। क्षमा करें, पर हमारी माता कहती है कि हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। आप मुझसे बड़े हैं और महादेव तो आपसे भी बड़े हैं। आपको उनका आदर करना चाहिए और आपको उनके लिए अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। मुझे तुम्हारा निवेदन स्वीकार नहीं। मैं तो तुम्हारे महादेव का आदेश भी न मानू। सर्वशक्तिशाली हूं मैं, किसी का भय नहीं है मुझे, तुम्हारे महादेव का भी नहीं। मैंने आपसे कहा ना कि आप हमारे महादेव के लिए ऐसे अपशब्द मत बोलिए। प्रभु आप उठो उपमन्यु। माता, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपको पहचान ना सका और आपका तिरस्कार कर बैठा। नहीं उपमन्यु, तुमसे कोई भूल नहीं हुई। तुम्हें तो मेरी वास्तविकता का बोध ही नहीं था, अन्यथा तुम कभी ऐसा नहीं करते। पर प्रभु, आपने वो रूप क्यों लिया? क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति की अंतिम परीक्षा लेना चाहता था। तो क्या मैं उस परीक्षा में सफल हुआ? आज से हम तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करते हैं। माता यह बात सुनकर कितनी खुश होगी। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं। मनचाहा वरदान मांग लो। प्रभु, मैं तो आपसे वरदान के रूप में केवल ज्ञान मांगना चाहता हूँ। मैं निर्धन हूँ, इसलिए मेरे पास कोई गुरु नहीं है और गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त करना कैसे संभव है? आप मुझे वरदान के रूप में केवल ज्ञान दे दीजिए। आप मुझे इतना ज्ञान दीजिए कि मैं अत्यंत ज्ञानी बन जाऊं। उपमन्यु, वरदान से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। ज्ञान प्राप्त होता है गुरु से, अध्ययन और परिश्रम करने से प्राप्त होता है। जो इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रयत्नशील रहता है, मैं उसकी सहायता सदैव करता हूं। ये लो, ये सब तुम्हारे लिए है पुत्र। इस गाय से तुम्हें दूध प्राप्त होगा, जो तुम्हारे स्वास्थ्य हेतु अच्छा होगा, और साथ ही ये धन जो शिक्षा में तुम्हारी सहायता करेगा।
मैं कल प्रातः ही गुरुकुल जाऊंगा। वहां जाकर गुरु दक्षिणा देकर ज्ञान प्राप्त करना आरंभ करूंगा। मैं आपको और प्रभु को सदैव गौरवान्वित करता रहूंगा। यह मेरा वचन है।